तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लिविंग विद फैंटेसी वर्ल्ड के एपिसोड 29 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि कुन्हाई अपने दिमाग का इस्तेमाल करके त्यामो संप्रदाय के सारे सैनिकों का काम तमाम कर देता है। इसके बाद त्यामो संप्रदाय का राजा कुन्हाई के जान के पीछे ही पड़ जाता है। इसीलिए कुन्हाई जानबूझकर अपना जान बचाने के लिए मास्टर जुआन के जाकर पीछे छुप जाता है। उसके बाद आगे यहाँ बता दे कि कुन्हाई ने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि मास्टर जुआन भी इस हमले में शामिल हो जाए। त्यामो संप्रदाय के राजा को देखकर लुयान के फादर सरेंडर करने लगता है और कहता है कि महान राजा हैं। वहीं पर मास्टर जुआन भी कहता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए मैं हार मानता हूँ। अब ये सब देखकर कुन्हाई भी बहुत ज्यादा शौक हो गया था। अब ये देखकर त्यामो संप्रदाय का राजा उन दोनों से कहता है कि कुन्हाई को मेरे हवाले कर दो, जिसके बदले मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। इसलिए लुयान के फादर और मास्टर जुआन पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुन्हाई चालाकी से मास्टर जुआन के पैरों को पकड़ लेता है और वो रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज आप मुझे ऐसे मत छोड़िए, ये आदमी मुझे मार देगा। अब ये देखकर त्यामो संप्रदाय का राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तीनों से कहता है कि ठीक है, तुम तीनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो तीनों के ऊपर हमला कर देता है। अब ना चाहकर भी मास्टर जुआन राजा के हमले को रोक लेता है, जिससे वहाँ पर धुआं हो जाता है। जब तक वो धुआं खत्म होता है, वहाँ से कुन्हाई गायब हो गया था। तभी वो राजा के पीछे से राजा को कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। इतना कहने के बाद कुन्हाई अमर तोप से त्यामो संप्रदाय के राजा के ऊपर हमला कर देता है। इस अटैक के हमले की वजह से त्यामो संप्रदाय के राजा का मास्क टूट जाता है, जिसके बाद त्यामो संप्रदाय का रियल फेस सबके सामने आ जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली में कोई और नहीं बल्कि ये वही लड़की है जो कुन्हाई के साथ उस गुफा के अंदर फाइट किया था, और इस लड़की का नाम सेलिन होता है। अब ये देखकर मास्टर जुआन और लुयान के फादर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि भाई त्यामो संप्रदाय का राजा एक लड़की है। और कुन्हाई भी अपने मन में सोचने लगा है कि हमारा सबसे ज्यादा दुश्मन वही है जिसे मैंने गुफा के अंदर बचाया था। इसके बाद सेलिन वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर मास्टर जुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि बाप रे बाप, फाइनली ये जंग खत्म हो गया। सेलिन अपने सोल्जर के पास जाता है। ये देखकर सोल्जर्स कहने लगते हैं कि भाई तुम तो एक लड़की हो और इतने दिनों तक तुम हमारे ऊपर राज कर रही थी। ये सुनकर सेलिन कहती है कि तुम लोग क्या कह रहे हो, तुम सारे सैनिक अभी के अभी पीछे हट जाओ। जिसके बाद सभी सोल्जर्स पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो बुढ़ा आ जाता है। तभी वो बुढ़ा सेलिन से आकर कहता है कि तुम हम सब लोगों को इतने सालों तक बेवकूफ बना रहे थे, तुम तो एक लड़की हो, कि तुम एक लड़की हो इसीलिए तुम किंग बनना डिजर्व नहीं करते हो। तो वो जो बुढ़ी औरत थी तो वो बुढ़े से कुछ ना कहने के लिए कहता है। अब ये सुनकर वो बुढ़ा उस बुढ़ी के ऊपर ही भड़क जाती है। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों ही इसमें मिले हुए हो, क्योंकि तुम दोनों ही लड़की हो और हमें इतने दिनों तक धोखा दे रहे थे। तभी सेलिन कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मास्टर होना डिजर्व नहीं करता हूँ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। जिस पर वो बुढ़ा कहता है कि अगर तुम राजा हो तो तुमने एक मामूली स्टूडेंट को क्यों नहीं हरा पाया, और मुझे लगता है कि तुम त्यामो संप्रदाय के साथ मिली हुई हो, क्योंकि इस जंग के बाद हमारे कितने सैनिक मारे जा चुके हैं, इसीलिए तुम एक गद्दार हो। इसीलिए वो बुढ़ा और सारे सैनिक सेलिन के ऊपर ही हमला करने लगा है। अब ये देखकर सेलिन कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर हमला करोगे, इसीलिए वो भी अपने बचाव के लिए सैनिकों के ऊपर ही हमला करने लगती है। फिर वो अपने पीछे एक फॉर्मेशन को तैयार करता है और सैनिकों के ऊपर हमला करने शुरू कर देती है। अब ना चाहती हुई भी वो बुरी औरत अपने राजा सेलिन के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देती है। अब दूर होकर ये सारी फाइट मास्टर जुआन और कुन्हाई देख रहा होता है। तभी मास्टर जुआन कहता है कि बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है हमेशा। तभी कुन्हाई सेलिन की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन महामहिम उसे रोक लेता है। जिस पर कुन्हाई कहता है कि यही मौका है त्यामो संप्रदाय और जियाजिंग संप्रदाय को एक करने का, क्योंकि अगर हम लोगों ने अभी सेलिन का मदद नहीं किया तो क्या पता बाद में ये लोग फिर से एक हो जाए और त्यामो संप्रदाय के ऊपर हमला कर दे। क्यों ना अभी हम लोग सेलिन का मदद करके सेलिन को अपनी तरफ कर ले। इसके बाद कुन्हाई मदद करने के लिए पहुंच जाता है सेलिन के पास। दूसरी तरफ सेलिन के ऊपर बुढ़ा और बुढ़ी मिलकर हमला कर रहे थे, ऊपर से सैनिक भी उसके ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन वो बुढ़ा अपने ऑक्टोपस जादू की मदद से सेलिन को पकड़ लेता है और फिर एक एनर्जी बॉल से सेलिन के ऊपर हमला कर देता है। और वो एनर्जी बॉल सेलिन को लगने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर कुन्हाई आ जाता है और अपने स्वॉर्ड की मदद से ऑक्टोपस जादू को खत्म कर देता है, जिससे सेलिन आजाद हो जाती है। अब तभी सेलिन जमीन में नीचे गिरने ही वाली थी, तभी कुन्हाई उसे पकड़ लेता है और कुन्हाई सेलिन से कहता है कि सॉरी डार्लिंग, आने में थोड़ा लेट हो गया। अब ये सुनकर सेलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो कुन्हाई को एक लात मारता है, जिससे कुन्हाई पीछे हट जाता है। अब ये देखकर वो बुढ़ा कुन्हाई से कहता है कि तुम अपने काम से काम मतलब रखो, हमारे बीच क्या हो रहा है इससे तुम दूर रहो। जिस पर कुन्हाई कहता है कि तुम लोग तो लड़ाई जियाजिंग संप्रदाय के बॉर्डर पर कर रहे हो, तो ऐसे में मैं कैसे चुप रह सकता हूँ। के बाद कुन्हाई अमर तोप से त्यामो संप्रदाय के सैनिकों के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। ये देखकर त्यामो संप्रदाय के सैनिकों का पैंट गीला हो जाता है। ये देखकर सेलिन अपने मन में सोचने लगता है कि कुन्हाई तो मेरे खातिर इन लोगों से लड़ाई कर रहा है। कुन्हाई सोल्जर से कहता है कि तुम लोग इसे राजा मानने से इनकार कर रहे हो क्योंकि ये एक लड़की है, लेकिन साला एक लड़की को पटाने के लिए हम लोगों को कितना ज्यादा पापड़ बेलना पड़ता है, जिसके बाद जाकर एक लड़की सेट होता है। और जो ये बुढ़ा आदमी है ना, जानबूझकर तुम्हें उकसा
उकसा रहा है क्योंकि सेलिन को साइड में हटाकर बाद में ये त्यामो संप्रदाय का राजा बन सके। अब ये सुनकर वो बुढ़ा आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कुछ इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।